नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए पुराना एक बार रिवीजन करते हैं, ध्यान इधर देंगे। इधर 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 इधर, ठीक। चलिए आर्टिकल्स देख रहे थे 4 शब्द। अब इधर ध्यान दो, आर्टिकल्स है ना, इनडेफिनेट और डिटरमाइनर्स, ठीक है। आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स एक ही है, ए एन द को बुलाता है। ए एन इनडेफिनेट में काउंट करते हैं, द को डेफिनेट में काउंट करते हैं, ठीक है। रिवीजन बार बार इसलिए करा रहा हूँ, जब आगे चलोगे ये पूरा क्लियर हो जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है, ठीक है। तो उससे बेहतर है, आप तो पढ़ोगे नहीं, इतना उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो मेरे को ही कराना पड़ेगा। फिर पहला सबसे बेसिक रूल बचपन से पढ़े, जहां वोवेल साउंड करे ए एन लगेगा, जहां वोवेल साउंड करे एन लगेगा, और नहीं साउंड करे कॉन्सोनेंट साउंड करेगा तो ए लगेगा। वोवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है ये बता दिया था, ठीक है। जैसे ही एज अ एमएलए की एन एमएलए, ये बहुत बेसिक सा रूल था, बचपन से देख रहे हैं। उसके बाद एब्रीवेशन के पहले ए एन लगता है। अभी ए एन वाले देख लेते हैं। एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म किसी का, जैसे एमएलए, खास करके पद अगर कोई रहते हो, एमएलए हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गया, ठीक है, बीए हो गया, इज अ बीए। रूल 3, प्रत्येक या प्रति के भाव के भी बदले हम ए यूज कर सकते हैं। जैसे आई अर्न 10,000 पर मंथ, नहीं 10,000 अ मंथ, दोनों बोला जा सकता है, पर मंथ, ईच मंथ या अ मंथ, ठीक है, क्लियर। किसी की जाति बताने के लिए, मतलब उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका फीचर बताने के लिए भी ए एन द का यूज करते हैं। आर्टिकल का यूज करते हैं, वहां पे ए एन भी आ सकता है, द भी आ सकता है। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, वो भी सही है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, वो भी सही है, ठीक है। आमतौर पे वहाँ पे जो डॉग है वो डॉग ही रहेगा, डॉग्स नहीं होता, सिंगुलर रहता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ना कि डॉग्स इज अ, ठीक है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक। रूल 5, एनी सम के अर्थ में भी हम लोग देखे थे कि उसका ए एन यूज किया जा सकता है। जैसे मैं बोला कोई बैंक मैनेजर आके बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, अ बैंक मैनेजर, एनी यूज कर सकते थे, लेकिन उसके जगह हम लोग ए यूज किए, वो भी गलत नहीं है। एनी बैंक मैनेजर इज स्टैंडिंग आउटसाइड, अ बैंक मैनेजर इज स्टैंडिंग आउटसाइड। एनी मिस्टर साहू इज स्टैंडिंग देयर, अ मिस्टर साहू इज स्टैंडिंग देयर, सही है, ठीक है। एनी सम के अर्थ में भी हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जो इसमें आदि बोधक वाक्य है, ठीक है, आहा वहा जो लगते रहता है, ये वहा क्या सीन है, व्हाट अ सीन, व्हाट अ शॉट, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली व्हाट और हाउ, अंग्रेजी में 2 चीज यूज होता है, तो उसके आगे क्या लगता है, ठीक है। उसके बाद देखा रूल नंबर 7, जब कभी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उस नाउन के पहले ए एन का यूज किया जाता है। अब ये वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में कैसे बताया था, तो यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, याद आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। नाउन कितने प्रकार का होता है हिंदी में? संज्ञा कितने प्रकार का? 5। तो नाउन भी कितने प्रकार का होगा? 5। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम, सर्वनाम हिंदी में कितने प्रकार का?
तो इंग्लिश में भी कितने प्रकार का गलत, हिंदी पढ़ रहे हो यहाँ पे, अंग्रेजी है, ठीक है। ऐसा गलती मेरे साथ हुआ था, क्योंकि जैसे हिंदी में वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, तो उसमें 5 होता है, ठीक है, बट अंग्रेजी में 4, ठीक। तो ऐसा इंग्लिश हिंदी मिक्स नहीं करना है ना, वो भी आधार है। हालांकि नाउन में समानता है, जैसे नाउन में 3 और 5 दोनों लेते हैं, 3 क्यों लेते हैं 5 क्यों लेते हैं वो पढ़ेंगे संज्ञा में जब लेते हैं, वैसे ही नाउन में यहाँ पे भी है। तो नाउन में एक प्रकार उसका क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझाने का प्रयास किया था, किसी के अंदर का भाव निकालोगे अगर, ठीक, तो कुछ उदाहरण दिया था, जैसे मीठा से क्या भाव निकाल सकते हो, मिठास। मैं बोल रहा हूँ गुस्सैला है, गुस्सैले से क्या निकालो, गुस्सा, ठीक है। और हंसमुख से हंसी, भरोसे वाले से भरोसा, तो ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिर्जापुर के बहुत सारे एग्जांपल आएंगे आपके, मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर, ठीक। तो वो क्या था, भाववाचक संज्ञा है ना। अब बहुत सारे शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, चाहे वो क्रिया हो या विशेषण हो, वहां से भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो वर्ब से आप नाउन बनाते हो, और खास करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ब से नाउन बनाते हो, उसके पहले ए और एन लगता है। जैसे मैं बोला बात क्रिया है, बातचीत एक नाउन है, बात से क्या निकाल के आया, बातचीत, ठीक। तो एक एग्जांपल लिया था, आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद आकाश। आई हैड लॉन्ग टॉक विद आकाश नहीं, आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद आकाश। अब वहां पे बात कर रहा हूँ, क्रिया को नहीं दर्शा रहा है, बातचीत हो रही है, बातचीत हुई, ठीक है। तो वो क्रिया ना हो के अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, ठीक है। शी हैज गॉन फॉर अ वॉक, चलना, वॉकिंग वो क्रिया है, वॉकिंग से वॉक निकाल लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो शी हैज गॉन फॉर वॉक नहीं, शी हैज गॉन फॉर अ वॉक, ठीक है, सैर पे गई हुई है, ठीक। ही हैज गॉन फॉर अ बाथ, ठीक है, ही हैज गॉन फॉर अ बाथ। नहाना क्रिया हो जाता है, ठीक है, मतलब नहा रहा है वो वाला क्रिया हो जाता है, बट यहाँ पे नहा रहा है, उसका नहाना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। प्रोफेशन के पहले ए एन का यूज किया जाता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, नर्स है, कारपेंटर है, कुछ भी हो। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ कारपेंटर, शी इज अ नर्स, ही इज अ प्लम्बर, सब, ठीक है। रूल नंबर 9, जहां पर एक का भाव है वहां तो ए यूज होता ही है, जहां पे सिंगल एक का भाव है, ठीक। द काउ हैज अ टेल, एक पूछ है। एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर, ठीक है, एक का भाव आ रहा है तो वन गवर्नर ना लिख के उसको अ गवर्नर लिख दिया जाता है। रूल नंबर 10, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की संज्ञा दी जाए, उस व्यक्ति के पहले ए एन लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नियम और बताना चाहूंगा, आगे उसको नाउन में पढ़ते हम लोग, बट ठीक है। देखो मैं किसी जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिखा, समझने का प्रयास करना, ए एंड द कब कब यूज करेंगे उसको यहाँ पे सीख लेंगे। जैसे अपूर्वक बात कर रहा हूँ, मान के चलो कुछ भी यहाँ पे दंगा फसाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, सबसे पहले कौन खड़ी होती है आगे, अपूर्व। अपूर्वक देख के बाकी सब शांत, ठीक है। तो अब मैं उसकी तुलना कर रहा हूँ किससे, लक्ष्मीबाई से। क्या है वो, लक्ष्मीबाई है, इस क्लास की क्या है, लक्ष्मीबाई। तो अगर बोलूँ शी इज लक्ष्मीबाई ऑफ दिस क्लास, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों, अगर मैं खाली शी इज लक्ष्मीबाई बोल दिया तो वो लक्ष्मीबाई है क्या, नहीं है, वो तो अपूर्वा है। लेकिन हम उसकी तुलना कर रहे हैं किससे, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के गुण से। और लक्ष्मीबाई का गुण क्या, थोड़ी लड़ाकू थी, ठीक है, किसी से भी नहीं डरती थी। तो यहाँ पे क्या यूज होता है, द, शी इज द लक्ष्मीबाई ऑफ दिस क्लास। अब जो रूल बोलता है वो ये कि प्रॉपर नाउन को अगर कभी कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए, प्रॉपर नाउन को कभी कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए तो वहां द लगता है। समझने का प्रयास करना, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए तो द लगता है। अब ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या, समझाता हूं। मैं पूछा आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपका रिप्लाई आएगा घर में, ठीक है। फिर मैं बकूंगा, फिर आप बताओगे, पूछूंगा भाई प्रॉपर कहाँ रहते हो, तो बताओगे चलो ठीक है भिलाई 3 सिरसा गेट यहाँ रहता हूँ, ठीक, इस खंबे के सामने, इस गली के बाजू में, ऐसे बताओगे। तो पूछता हो कि नहीं प्रॉपर कहाँ पे रहते हो, वो बताओ प्रॉपर कहाँ के हो, ऐसा सुना है। प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर, भाई फिक्स बताओ क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में हमको क्लियरिटी मिल जाती है कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मैं राम, श्याम, मोहन ऐसे किसी का नाम लूँ तो वो प्रॉपर है, किसी भी नाम लूँ तो वो प्रॉपर है। मीना बोलूँ तो मीना, हाँ समझ गए मीना। गर्ल्स बोला क्या, गर्ल्स बोलता तो फिर क्लियर नहीं हो पाता, फिर वो एक जाति हो जाती, ठीक है, तो फिर वो कॉमन नाउन में आ जाता है।
स्टूडेंट बोलूँ तो नहीं समझ आएगा किस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो सामने दरवाजा कौन तोड़ा, स्टूडेंट तोड़ दिया। अब किस स्टूडेंट ने तोड़ा नहीं मालूम, फिक्स नहीं है, लेकिन मैं पर्टिकुलर एक नाम बोलूँ, प्रतिभा ने तोड़ा, ठीक है, तो अब फिक्स हो गया किसने तोड़ा, प्रतिभा ने तोड़ा, ठीक है। समोसा कचौड़ी खा के वहाँ पे बिखरा दिए, किसने किया, स्टूडेंट ने, कंफर्म नहीं हो पाया। एक पर्टिकुलर नाम बोल दूँ, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो फिक्स रहता है, जैसे नाम हो गया, खास करके जितने भी नेम रहते हैं ना, राम, श्याम, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में जो कॉमन है, देखो सभी की मैं बात करूं, यहाँ पे नंदिनी जी बैठी हुई, प्रतिभा है, मीना है, सब क्या है, एक प्रकार से गर्ल्स हैं, या स्टूडेंट बोल लो तो स्टूडेंट क्या हो गया, सब में क्या सिमिलरिटी, आप जब पढ़ने आए हो तो आप क्या सिमिलरिटी यहाँ पे, तो अपूर्वा बोलू प्रॉपर नाउन, सुमन बोलू प्रॉपर नाउन, मीना बोलू प्रॉपर नाउन, लेकिन तीनों क्या है, स्टूडेंट, कॉमन नाउन। तो अब लक्ष्मीबाई ऐसे नाम से देखने में क्या मिल रहा है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर लक्ष्मीबाई। लेकिन यहाँ पे मैं इसको लक्ष्मीबाई थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ, लक्ष्मीबाई की एक खास बात क्या थी कि वो योद्धा थी, ठीक है, लड़ने झगड़ने मांगी थी, ठीक। तो अब उसके क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि उस लक्ष्मीबाई की, लक्ष्मीबाई के क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम यूज करके। तो शी इज लक्ष्मीबाई नहीं, शी इज द लक्ष्मीबाई ऑफ दिस क्लास। अब इसका हम लोग वहाँ पे भी पढ़े, ही इज अ हिटलर, शी इज अ लक्ष्मीबाई, बस इतना पढ़े। उसका डिफरेंस खोजने की कोशिश किया कि अ कब लगेगा, द कब लगेगा। आमतौर पे कोई ऐसे मेरे को डिफरेंस नहीं मिला, लेकिन लगा कि आगे जब सेंटेंस को एलेबोरेट कर दिया जाता है तो द लगाते हैं, शी इज द लक्ष्मीबाई ऑफ दिस क्लास, और नहीं करे खाली शी इज द लक्ष्मीबाई ऐसे बोल के सेंटेंस खत्म करने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो शी इज अ लक्ष्मीबाई, खैर उतना ही मैं खत्म करूँ तो, और आगे उस सेंटेंस को एलेबोरेट करूँ, कहाँ की लक्ष्मीबाई, कैसी लक्ष्मीबाई, तो शी इज द लक्ष्मीबाई ऑफ दिस क्लास, ठीक है। मैं बोलूँ भैया प्रतीक अब डांस परफॉर्मेंस दिखाया है संगीत कार्यक्रम में, तो अब उसको कंपेयर कर रहा हूँ किससे, ऋतिक रोशन से, ठीक है। तो प्रतीक इज ऋतिक रोशन ऑफ दिस क्लास। तो प्रतीक क्या ऋतिक रोशन है, नहीं, वो डांस किया उसके वजह से उसको संज्ञा दे रहा हूं, तो प्रतीक इज द ऋतिक रोशन ऑफ दिस क्लास। समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। प्रतीक इज द ऋतिक रोशन ऑफ दिस क्लास, तो वो ऋतिक रोशन नहीं है, उसको ऋतिक रोशन की संज्ञा दे रहा हूं मैं, काहे, अब ऋतिक रोशन नहीं रह गया, वो क्या एक अच्छा डांसर हो गया, ठीक है, गुड लुकिंग हो गया, हैंडसम हो गया, तो अब किसी से कंपेयर कर रहा हूं तो, ठीक, क्लियर, और समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और द का यूज समझ आ गया, ए एन या फिर द लगता है। तो वैसे ही अब छोटा सेंटेंस रहता है तो ए और एन लगा लेना, जैसे ही इज अ हिटलर, ही इज हिटलर नहीं बोल रहा हूँ, हिटलर की अब संज्ञा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जैसे कोई टीचर है या किसी का भाई है तो बोलते ना रे उसका भाई हिटलर है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा में आगे है, गुस्सैला है, क्रूर शासक है, तो हम उसको हिटलर नहीं बोल रहे, हिटलर की संज्ञा दे रहे हैं, ठीक है। वो हिटलर थोड़ी ना है, उसको हिटलर की क्वालिटी बता रहे हैं, हिटलर की संज्ञा दे रहे हैं, तो ही इज हिटलर नहीं, ही इज अ हिटलर, ठीक है। और उसी को सेंटेंस एलोबरेट कर देते, ही इज हिटलर ऑफ दिस क्लास या ऑफ द छत्तीसगढ़, तो वहां पे क्या होता है, ही इज द हिटलर ऑफ दिस छत्तीसगढ़, क्लियर। आमतौर पे ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और बिना नाउन वाले ऑब्जेक्टिव के पहले नहीं किया जाता। ये नियम देखे थे, देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है, आगे चल के बहुत कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो आप पहचान सकते हो इजली, हाँ इसको गिना जा सकता है, इसको नहीं गिना जा सकता, ठीक। बहुत सारे ऐसे शब्द हो जाते हैं जिसको आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है। जैसे सैलरी क्या होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल, अच्छा ठीक है। पे सैलरी का काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल हो जाता है, दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है, दोनों का अर्थ सेम है, पेमेंट वाला पे और सैलरी दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन सैलरी काउंटेबल होता है, पे अनकाउंटेबल हो जाता है, ठीक है। जर्नी और ट्रैवल दोनों का मतलब एक है, लेकिन जर्नी क्या होता है, हाँ जर्नी और ट्रैवल, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, जर्नी काउंटेबल होता है, ट्रैवल अनकाउंटेबल होता है। खैर फिलहाल जहाँ पे यूज होगा उसको मैं याद करा दूंगा, रटा दूंगा ट्रिक वगैरह जोड़ के। काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात किए तो मैं क्या बोला, आमतौर पे ए एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता, ठीक है। दूसरा क्या, अगर काउंटेबल हो लेकिन क्या हो, प्लूरल हो, ठीक है, तो नहीं किया जाता। और बिना नाउन वाले एडजेक्टिव के साथ नहीं किया जाता।
एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आ जाएगा, रूल सिर्फ पढ़ने से समझ नहीं आता एग्जाम्पल में। जैसे वाटर, पानी, आप उसको नहीं गिन सकते कितना बूंद है क्या, अब वो यूनिट में मापोगे अलग है, 1 लीटर 2 लीटर अलग है। पानी को खुद वो जो मेटल उसको नहीं गिन सकते, गोल्ड को नहीं गिन सकते, ठीक है। तो शी इज ड्रिंकिंग अ वाटर, तो ये वाटर पानी क्या हो गया, 3 नियम बताया था। अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगता, तो शी इज ड्रिंकिंग अ वाटर नहीं, शी इज परचेजिंग अ गोल्ड नहीं, शी इज परचेजिंग गोल्ड, शी इज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो ए नहीं लगेगा, ये क्लियर था, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने बोला प्लूरल काउंटेबल नाउन, चिल्ड्रन। अब वो चिल्ड्रन बचपन में भी हम लोग नियम पढ़ते थे, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं हो जाता, चिल्ड्रन अपने आप में क्या है, प्लूरल है, ठीक है। जैसे न्यूज़, न्यूज़ भी अपने आप में उसको प्लूरल वर्ड एस जोड़ के, अगर क्योंकि उसका एस हटा दोगे तो क्या शब्द ही बदल जाएगा, ठीक है, न्यू, नया वाला न्यू हो जाएगा। वैसे चिल्ड्रन एस नहीं लगाते, चिल्ड्रन अपने आप में क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड होता है, सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड। तो खैर चाइल्ड छोड़ दो, चिल्ड्रन की बात करते हैं। चिल्ड्रन क्या हो गया, प्लूरल, काउंटेबल है, क्यों, बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उनको गिना जा सकता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन, अ चिल्ड्रन आर नॉटी, चिल्ड्रन बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए आर लगा रहा हूँ, इज नहीं लगा रहा हूँ, चिल्ड्रन आर नॉटी। लेकिन यहाँ पे ए एंड द का नियम एक सीखे थे, क्या सीखे थे कि काउंटेबल तो है लेकिन अब वो प्लूरल हो गया, ठीक है, तो वहां पे ए कभी नहीं लगता, ठीक है। तीसरा जो नियम देखे थे बिना नाउन वाले एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे मैं बोला लड़का, बॉय संज्ञा हो गया, नाउन, लड़का क्या हो गया, ठीक है। होशियार, होशियार लड़का, अब ये होशियार क्या है, इंटेलिजेंट, उसका विशेषण है, विशेषता है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो मैं बोलूं, एग्जाम्पल दिया था, ही इज एन, यही बोल लो, राम बोल लो, ही इज वह एक होशियार लड़का है, ये बोल रहा हूं चलेगा, वह एक होशियार लड़का है। तो वहां पे जो एक का भाव आ रहा है उसके लिए तो हम लोग ए लगा दिए, ठीक है, ए या एन लगा दिए, एन इंटेलिजेंट है, आई है इसलिए एन इंटेलिजेंट कर लिए, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये क्लियर। तो इसमें ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब इसको मैं हटा दूं, बॉय की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग को मालूम है कि भाई उसी लड़के की बात की जा रही, तो सिर्फ अगर ऐसे बोलूं ही इज एन इंटेलिजेंट, गलत हो जाएगा, क्यों, अब ये एडजेक्टिव ऐसा है जिसमें नाउन नहीं है, ऐसे सेंटेंस जिसमें एडजेक्टिव तो है लेकिन नाउन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं लगे, क्यों, ही इज, खाली ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, काहे आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स का मतलब ही बताया था, उसके बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है। यहाँ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना अच्छा, बॉय हटा दिए तो नहीं आ रहा है, तो ही इज इंटेलिजेंट, इसलिए ये ए और एन हट जाता है, तो ही इज इंटेलिजेंट, क्लियर था ये भी रूल। फिर कुछ फ्रेजेस बताया था, उसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इन अ हरी, आई एम इन हरी बोलते हैं, मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, आई एम इन हरी, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, ये सबको आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर द का यूज में जम किए थे, ठीक है, द का यूज में जम किए थे। अब अगर उस टाइम नहीं समझ आएगा तो अभी फिर से समझ लो। ए और एन को हम लोग इनडेफिनेट में काउंट करते हैं, पहले ही बताया, और द को क्या, डेफिनेट में, ठीक है। एक अगर बेसिक उसका अंतर देखिए ए और एन और द का, तो वही होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट, है ना। अब द का यूज ज्यादातर कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे किसी ऐसे वस्तु या व्यक्ति की बात की जा रही है जिसकी हमें जानकारी है, फिक्स है, कन्फर्म है किसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे उदाहरण दिया आपको कि जैसे दरवाजा खोलो, हिंदी में दरवाजा खोलो, अब अगर जस्ट उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करोगे तो खोलो को ओपन, दरवाजा के लिए डोर, बस ओपन डोर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे मालूम है, आपको मालूम है किस दरवाजा खोलने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन डोर बोले तो यही दरवाजा खोलना है, ना कि बाजू वाले घर का, ठीक है। तो ओपन द डोर, क्यों, वहाँ पे वो डोर है, निर्धारित है, फिक्स है, कन्फर्म है, मालूम है, ज्ञात है कि किस डोर, किस दरवाजे की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोलूँ ओपन द डोर, ओपन द विंडो, तो समझ आया बीच में क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। उसको नकारात्मक सेंस में भी बोल सकते हैं, डू नॉट क्लोज द विंडो, मैं बोल रहा हूँ हवा आने दो, तो डू नॉट क्लोज द विंडो, डोंट क्लोज द विंडो।
खिड़की को क्या बंद मत करो, डोंट क्लोज विंडो नहीं, डोंट क्लोज द विंडो। क्यों? अगर मैं मना कर रहा हूँ किसी खिड़की को बंद नहीं करना है तो मालूम होगा किस खिड़की को बोल रहा हूँ, आपको भी मालूम होगा किस चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ, तो डोंट क्लोज द विंडो। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में भी गैंग्स ऑफ वासेपुर का चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है? ठीक है, तो वेयर इज की, वेयर इज द की, वेयर इज द की। ठीक है, क्लियर। सुपरलेटिव डिग्री आए वहां पे द लगेगा ही। इसका बेस्ट एग्जांपल आप बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना, बस नियम नहीं मालूम होगा। ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज बेस्ट होता है कि ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट? द बेस्ट होता है, लेकिन वहां द क्यों लगाएं? क्योंकि वो बेस्ट लग गया आगे। और बेस्ट क्या होता है? एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री बताया 3 चीजें होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अच्छा, गुड, पॉजिटिव है, बेहतर, बेटर, कंपैरेटिव है, बेहतरीन, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। तो जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए पहले क्या लगाना? द। ही इज द बेस्ट बैट्समैन, ही इज द बेस्ट डांसर, ठीक है, शी इज द टॉलेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, सबके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है, क्लियर था? हाँ, लेकिन यहाँ पे बताते बताते मैं एक मोस्ट वर्ड भी बताया था, मोर और मोस्ट भी बताया था। इसको कहाँ यूज करते हैं? जैसे देखो, हर चीज का कंपैरेटिव डिग्री आगे ई आर लगा के नहीं बनाते हैं, या सुपरलेटिव डिग्री ई एस टी लगा के नहीं बनाते। जैसे ग्रेटर का ग्रेटर और ग्रेटेस्ट तो हो जाता है, लेकिन ब्यूटीफुल एक बेस्ट एग्जांपल दिया जो बहुत यूज होता है शब्दों में। तो ब्यूटीफुलर नहीं होता, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये होता है। ठीक है, तो मोर और मोस्ट को वहां पे यूज करते हैं। तो मोस्ट का यूज समझ आ गया। तो मोस्ट का यूज 3 जगह करते हैं। एक तो किसी सेंटेंस को सुपरलेटिव बनाने में, सुपरलेटिव बनाने में, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, दूसरा बहुत बोलने के लिए भी, वेरी, ठीक है, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल अगर बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो वहां पे भी मोस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अधिकतर, अधिकांश बोलते हैं ना, उस अधिकतर, ज्यादातर, उसके लिए भी मोस्ट का यूज किया जाता है। मोस्ट का यूज 3 तरीके से हो गया। ठीक है, तो अगर मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूँ कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक अच्छी खूबसूरत लड़की है, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ वेरी की जगह क्या लगा सकता हूँ? मोस्ट भी लगा सकता हूँ, शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अ लगा सकता हूँ, तो वहां पे द नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, अ लगाएंगे तो चल जाएगा। ठीक है, और आगे उसी नियम में देखे थे, जैसे मैं पक्षी की बात किया था, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, तो यहां पे भैया द लगाने की जरूरत नहीं है आपको, जरूरी नहीं। मोस्ट ये किस सेंस में यूज हो रहा है उसको आपको देखना है। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, यहाँ किस लिए यूज कर रहा हूं? अधिकांश, ज्यादातर पक्षियां उड़ जाती हैं, ठीक है, उड़ सकती हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं उड़ते हैं। ठीक है, तो मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई के पीछे द नहीं लगाना है, मोस्ट बर्ड्स। एक सेंटेंस और ये भी है, मोस्ट ऑफ अगर लगा दूं तो आगे द लगाना होता है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई, ये भी सही है। ठीक है, कि ऑफ लगा दिया और आगे नाउन रहा तो बीच में द होना जरूरी है। एक आगे नियम देखे थे, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ठीक, वो नियम क्लियर था। फिर द का यूज दर और माप या हिसाब के लिए भी किया जाता है, बताने के लिए। जैसे तेल कैसे बिकता है? किलो वाइज बिकता है, लीटर वाइज बिकता है, तो लीटर वाइज बिकता है, उसको आप कैसे बताओगे? ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर। ठीक है, बाय अ लीटर नहीं, बाय द लीटर। बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। ठीक है, तो वहां पे द लगाना। बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले द का यूज किया जाता है, ही वॉज शॉट इन द हेड, ही वॉज शॉट इन द लेग। ठीक है, तो द हेड, द लेग, ऐसे। लेकिन कुछ चीज ऐसे यूज भी किया जाता है, वो अपवाद के सेंस में नहीं, बस वहां पे लिखा था, यहाँ पे अपवाद लिखे हो, इन हैंड, एट हैंड, ऑन फुट। ठीक है, मतलब पैदल के लिए ऑन फुट बोलते हैं, तो ऑन फुट, एट हैंड, इन हैंड, ये भी सही होता है। ठीक है, रूल 5 द के अंतर्गत रूल 5 क्या है? मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके आगे हमको कंपलसरी क्या लगाना होता है? द लगाना होता है। याद करने का बेहतरीन तरीका था वो नन ऑफ द, वो एग्जाम में ही आप देखे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम्पल आप देखे रहते होंगे, इंग्लिश में पढ़े रहते होंगे। ठीक है, वहां से नियम उठा सकते हैं। क्वेश्चन देखोगे ए, बी, सी और डी ऑप्शन कभी कर आपको मिलता है नन ऑफ द अबव लिखा रहता है, ऑल ऑफ द अबव लिखा रहता है, ना कि ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। ठीक है, क्लियर? तो जैसे नोटा बोलते हैं ना, नन ऑफ दी
अब वो वोटिंग में भी ऑप्शन में रहता है ना नोटा, नन ऑफ द अबव, मतलब कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा तो क्या नन ऑफ द अबव, मतलब आपको खुद ही बस आप ही पसंद आ रहे हो, बाकी कोई दूसरा दुनिया में पसंद आता ही नहीं है, तो क्या नोटा, नन ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये नन ऑफ, ऑल ऑफ, ये सब के आगे क्या लगता है, द लगता है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, ठीक है। एदर ऑफ, नेदर ऑफ के बाद भी द लगता है। तो वहां पे एक एग्जांपल दिया था, नेदर ऑफ द बॉयज, नेदर ऑफ द बॉयज इज रेडी टू गो। मैं बोल रहा हूँ कहीं घूमने जाना है और किसी को पूछा, हर किसी ने मना कर दिया, तो वहां पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी लड़का जाने के लिए तैयार नहीं है। नेदर ऑफ द बॉयज इज रेडी टू गो, नेदर ऑफ द बॉयज इज रेडी टू गो, ठीक है, नेदर ऑफ द बॉयज इज रेडी टू गो। तो ये नेदर ऑफ के बाद भी क्या लगेगा, द लग गया, एदर ऑफ, नेदर ऑफ। कल एक डाउट आया था कि यहाँ पे आर होना चाहिए, आर नहीं होता क्योंकि बॉयज दिख रहा है, बॉयज तो प्लूरल हो गया, तो आगे आर लगना चाहिए, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, नेदर, एदर, ईच, एवरी ये जब आते हैं तो जो वर्ब यूज होता है, क्रिया, वो क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो बोलोगे ये इज कैसे वर्ब हो गया, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, ठीक है, ये सबको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया, हिंदी में पढ़े हो सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया। मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ही इज सिटिंग, ठीक है, तो ये मुख्य क्रिया हो गया, बैठने का काम, ये सहायक क्रिया हो गया, ठीक, क्लियर। तो इसलिए क्या यहाँ पे सिंगुलर यूज किया जाता है, ईच, एवरी बताया था। फिर व्यक्ति के पद के पहले, मोस्ट वाला तो बता दिया था। रूल नंबर 7 देखना, व्यक्ति के पद के पहले द का यूज किया जाता है। द पीएम हैज कम, द सीएम हैज कम, सीएम हैज कम नहीं, पीएम हैज कम नहीं, द पीएम हैज कम, द सीएम हैज कम, क्लियर। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जाता है। एक उदाहरण देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला क्या हो गया, मदर का एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मदर, माँ, गिन सकते हैं, एक माँ, दो माँ, कितनी माँ है, ठीक है। तो मदर क्या हो गया, संज्ञा हो गया, गिनने वाली संज्ञा हो गई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे माँ से उसकी ममता का भाव निकालेंगे। जैसे कोई बच्चा ऐसे कोई छोड़ के चले गया, ठीक है, बच्चा कोई छोड़ के चले गया, अब कोई दूसरी माँ आ रही है, उसकी खुद की माँ नहीं है, कोई दूसरी माँ जा रही है, वहाँ से उसको रोते हुए देखी, तो ऐसा बोलेंगे ना, उसके अंदर की ममता जाग गई, उसके अंदर की माँ जाग गई, ठीक है। तो उसकी माँ नहीं है, लेकिन उसके जो माँ वाली भावना है, ममता वाली भावना है, जो माता का जो भाव होता है वो जाग गया। तो वहाँ पे माँ नाउन नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है, वहाँ पे ना माँ क्या बन जा रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जा रही है, ठीक है। तो द मदर इन हिम, द मदर इन हर, द मदर इन हर, द जज इन हिम, ठीक है, द किंग इन हिम, द प्लेयर इन हिम, तो वहाँ पे क्या लगता है, द लगता है, ठीक, क्लियर। और कभी कभी रूल याद नहीं होता, एग्जाम्पल को ही रट लिया करो, वहां पे देखने के बाद क्लिक कर जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे रूल नहीं भी पढ़ो, बार बार जो सही एग्जाम्पल को पढ़ो, होता क्या, वहां जाके क्लिक कर जाता, भाई ये सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सही लग रहा है, गलत। क्योंकि जैसे हिंदी के भी आप सपोज नियम नहीं जानते, मैं बोल रहा हूँ राम खेलती है, तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो राम खेलता है, ये खेलती है, करती है वाला, और डिफेक्टिव पीस होता अलग बात है। बाकी सुनने में तो यही आता है कि भाई राम खेलती है, राम खेलता है, ठीक है। तो आपको नियम भले मत मालूम हो, वो खेलना क्या है, क्रिया है, नाउन है, संज्ञा है, विशेषण है, वो नहीं मालूम हो, लेकिन आपको ये समझ आता है कि भाई ये ऐसे सुना तो गलत हूँ, ऐसे तो नहीं सुनते हैं, तो समझ आ जाता है। तो वैसे ये नियम कानून तो आपको पढ़ने के लिए मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक। बचपन से जैसे इंग्लिश में मीडियम में पढ़े हैं, तो टेक्स्ट बुक भी क्या इंग्लिश में होता है, कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, कभी न्यूज़पेपर जोश जोश में इंग्लिश सीखने के लिए मंगाते हैं, तो उसमें तो सही दिया रहता है। तो उस पढ़ने के बाद जैसे एग्जाम में बैठो, फेस करो, तो समझ आता है कि नहीं भाई ऐसे तो सुना सुना ही लग रहा है, ये गलत है, ठीक। तो इसलिए एग्जाम्पल को भी रट लोगे तो अच्छा होता है। द जज इन हिम, द मदर इन हिम, द मदर इन हर, हिम निकल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जाम में देखोगे ना, कौन कर जाएगा एग्जाम्पल, जैसे ही इज द ऋतिक रोशन ऑफ दिस क्लास, एग्जाम्पल को रट लो, ठीक, समझ आ जाएगा। इतना देखे थे, ठीक है, आधा घंटा रिवीजन में लगा, तो ये कार्य आपको करके आना था।
नेक्स्ट लिखिए। लिखना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र, म्यूजिकल, हाँ द वाले के अंतर्गत ही बता रहा हूँ, अभी द बचा है, लंबा चौड़ा है द। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंग्लिश लंबा चलेगा, 2-3 महीने चलेगा लगभग। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या? वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर? वाद्य यंत्र जो भी बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जैसे फगेश मुस्कुरा रहे हैं, उन्हीं के एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो फगेश गिटार वादक है, तो मैं बोल रहा हूँ फगेश वांट्स टू प्ले गिटार, द गिटार। क्यों? गिटार, गिटार बजाने का मन हो रहा है, द गिटार। फगेश वांट्स टू प्ले द गिटार, फगेश वांट्स टू प्ले द हारमोनियम। जो बजाना चाह रहे हैं उसके पहले क्या लगेगा? द। फगेश वांट्स टू प्ले द गिटार, द तबला, द हारमोनियम, और कोई द तंबूरा, द करताल, और व्यक्तिगत इच्छाएं। एग्जाम्पल लिख लो, फगेश वांट्स टू प्ले द गिटार, ठीक है। तो द गिटार, द हारमोनियम, जो भी वाद्य यंत्र है सबके पहले क्या द लगेगा, द हारमोनियम। क्या हो गया पूर्वा? कौन सा है? क्या बोलते हैं? हाँ? अच्छा, हंसू मैं भी। ठीक, क्लियर? याद रहेगा, जहां पे भी गिटार हारमोनियम देख लिए, फगेश को याद कर लेना, पहले क्या लगाना है? द। ठीक है, क्लियर? देखो, जितने भी इन्वेंशन वाले टर्म्स हैं, सुनो इधर ध्यान से। कोई भी चीज इन्वेंट हुआ है, ये उस दिन एग्जाम क्लास में बताया था, परसों नरसों, द टेलीस्कोप वाला। जितना भी इन्वेंशन वाली चीज है, अगर इन्वेंशन का भाव उस सेंटेंस में दिख जाए तो आपको द लगाना होता है। जरूरी नहीं हर बार, जैसे टेलीस्कोप, टेलीविजन, रेडियो, ये सब ऐसे चीजें हैं जो इन्वेंट की गई है ना, मार्कोनी ने। रेडियो का, टेलीफोन का कौन? ग्राहम बेल। टेलीस्कोप का गैलीलियो, ठीक है, उसका याद रहेगा। तो इन्वेंट हो गई तो आया है क्या? अब अगर उसको इन्वेंशन के रूप में सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूं हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, इन्वेंशन की जहां बात आ जाए तो जो शब्द है, क्या बोलना चाहिए, जिसका इन्वेंशन किया गया, उसके पहले क्या लगेगा? हमेशा द लगे। जब इन्वेंशन की बात आए तब, फिर जरूरी नहीं आई एम वॉचिंग द टीवी ऐसा बोलोगे फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। हु इन्वेंटेड द टीवी बोलते सही होता, आई एम वॉचिंग द टीवी बोल दूंगा, गलत है। तो जहां पे इन्वेंशन का भाव है वहां पे द लगाना है आपको, ठीक है, क्लियर? समझ आया? तो टेलीस्कोप से गैलीलियो को याद रख लेना, बताया था गैलीलियो कहानी, टेलीस्कोप कैसे खोजा था वो, ठीक है। तो हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, ये सही होगा। लिखिए नियम, इन्वेंशन के नाम के पहले, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, आविष्कार, इन्वेंशन के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इन्वेंशन के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख लेना हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, द टीवी, द रेडियो, ये सब। ठीक, लेकिन वहां पे बताया जब इन्वेंशन की बात की जाए तब की बात कर रहे हैं, द लगाना है ना। अब फिर बोलोगे सर ऐसे टीवी रेडियो ये सब के पहले कभी भी द नहीं लगाना है क्या? वो डिपेंड करता है किस सेंटेंस को, किस वर्ड को कैसे यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग द टीवी, लेकिन रेडियो सुन रहा हूँ, लिसनिंग टू द रेडियो हो जाता है। टीवी के पहले द नहीं लगता, रेडियो के पहले द लगता है, तो वो कोई नियम नहीं है, बस अंग्रेजों ने वैसे ही बोला तो बन गया। ठीक है, तो वहां पे ऐसे अलग से बॉक्स में सेंटेंस लिख लेना। ठीक है, आई एम वॉचिंग, जो देखने के लिए ध्यान से कोई चीज को देखो तो उसके लिए क्या वॉच लगता है। ठीक है, आई एम सीइंग द टीवी नहीं होता, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, ये सही है। और लिसन टू द रेडियो, द रेडियो, ठीक है, लिसन टू द रेडियो। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखने से पहले एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, उसको मैं बताता हूं। मैं बोलूँ वो क्लास में प्रथम आया, ठीक है, या वह प्रथम राष्ट्रपति है, वहां पे प्रथम क्या हो जाएगा? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है? विशेषण है। ठीक है, कितने आदमी थे? 2 आदमी थे, वो 2 क्या हो गया? विशेषण। ये भी सीखो ना, संख्यावाचक विशेषण पढ़े होगे कहीं पे, संख्यावाचक क्रमवाचक ऐसे कहीं पढ़े होगे। ठीक है, तो वो 2 भी क्या है? विशेषण हो जाता है। द्वितीय, 2 से क्या बन जाता है? द्वितीय, ये भी क्या? विशेषण बन जाता है। ठीक, अब उसका हिंदी टर्मिनोलॉजी तो नहीं मालूम, अंग्रेजी में कार्डिनल होता है और ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या, जो नंबर का फॉर्म रहता है ना, 1 2 3, इसको लिखना है ना, तो समझ आओ। पहले देखो 1 2 3 4, इसी को ही अगर ऑर्डिनल में कन्वर्ट करूं तो 1 का बन जाएगा फर्स्ट, क्या बनेगा? फर्स्ट। 2 का क्या बनेगा? थर्ड। ठीक है, फोर्थ। अब ऐसे ही अगर 20 के ऊपर चल जाए, जैसे हाँ 21 चला जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? 21st। ठीक है, और 22nd, ठीक है, सेकंड का है तो सेकंड, 22nd, तो ये ऑर्डिनल हो गया, ये सॉरी ये कार्डिनल हो गया, ये ऑर्डिनल हो गया। 1 का जैसे फर्स्ट बनता है ना, वैसे लास्ट भी किस में आता है आपका? ऑर्डिनल में आता है। लास्ट भी किस में आएगा? ऑर्डिनल में आएगा। और एक होता है न्यूमरल। न्यूमरल जैसे 2 लोग हैं, 2 का क्या कर दिया? बोथ। अब 2 से ज्यादा है तो भाई 2 के ज्यादा के लिए ऐसा कोई वर्ड तो है नहीं, तो ऑल बोल देते हैं। ठीक है, ऑल, एवरी, ईच, ये सारे किस में आते हैं? न्यूमरल में आते हैं। तो इसको लिखो पहले, नेक्स्ट रूल लिखने लिखो, नेक्स्ट रूल में पहले इसका लिखना, नेक्स्ट रूल में पहले ये बॉक्स बनाना, कार्डिनल, ऑर्डिनल और न्यूमरल, ये 3 चीज लिखना। ठीक, क्लियर। इसके इतने एग्जांपल लिखोगे समझ आ जाएगा। न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव इसके में इसमें लिख लेना आप, ऑल, ऑल, एनी लिखना, ऑल, एनी,
एनीवन, एनीथिंग, बोथ, ईच, एवरी, ये सब क्या है, न्यूमरल में आते हैं। ठीक है, खैर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है आपको, ये मालूम रहे नहीं रहे, ठीक है, बस मैं नियम बताने के लिए आपको बताया। क्लियर लिखे? नियम क्या बोलता है, जहां पे भी ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव दिख गया, ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव मतलब अभी क्या बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके पहले द कंपल्सरी लगना है। जैसे ही इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात कर रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, क्या राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज द लास्ट गाय हु केम हियर, वो सबसे लास्ट आखिरी बंदा था जो आया यहाँ पे। ही इज द लास्ट, द फर्स्ट, द नेक्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ। समझ आ रहा है? एक बेस्ट एग्जांपल कोड बहुत सारा देखे होगे जिसमें कुछ इस प्रकार से डायग्राम बने रहता है और ये बताता है कि हमेशा जो पहली सीढ़ी रहती है वही मुश्किल रहता है, उसके बाद थोड़ा आसान हो जाता है। तो वहां लिखा होता है कोट में, फर्स्ट स्टेप नहीं लिखेगा, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्ड। ठीक है, जो पहला सीढ़ी है वही कठिन होता है ना। तो द फर्स्ट, द नेक्स्ट बस, जैसे मैं बोलूँ कि ये जैसे सिटी बस आती है, ये बस जाएगी क्या रायपुर, ठीक है, तो बोलेगा नहीं, ये नेक्स्ट वाली बस जाएगी, द नेक्स्ट बस विल टेक यू देयर, इसके बाद वाली जो बस आएगी नेक्स्ट, ठीक है, द नेक्स्ट बस। तो लिखो एग्जांपल में, रूल में पहले लिखो, रूल में ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, उसको ब्रैकेट में क्रमवाचक विशेषण लिख सकते हो। ऑर्डिनल मतलब क्रमवाचक, क्रम बता देता है ना, पहला दूसरा तीसरा स्थान, प्रथम द्वितीय तृतीय क्रम है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हिंदी में क्रमवाचक विशेषण के पहले द का यूज किया जाता है, कि पहले द का यूज किया जाता है, कि पहले द का यूज किया जाता है। सॉरी, कि पहले द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में लिख लेना, द फर्स्ट PM, द नेक्स्ट बस, द नेक्स्ट बस, जैसे कोई नया बच्चा आता है, कौन से ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, इधर ध्यान दो, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ऐसे है, पूछता है कि कौन से फ्लोर में जाऊं, ठीक है, तो उसको क्या बोलता हूं मैं, गो टू सेकंड फ्लोर, गो टू सेकंड फ्लोर की गो टू द सेकंड। क्यों, ये सब क्या हो गए, ऑर्डिनल हो गए, ऑर्डिनल क्रमवाचक, क्रम बताते ना, पहले में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, ठीक है, तो गो टू द सेकंड फ्लोर, ये क्लियर रहेगा। तो देखो, एट फर्स्ट होगा कि एट द फर्स्ट होगा, गलत, खाली एट फर्स्ट होगा। तो ये भी सही होता है अपने आप में, इसको इस तरीके से भी यूज किया जाता है, तो वो द वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगता, ये भी सही होता है। लव एट फर्स्ट साइट होता है कि लव एट द फर्स्ट साइट होता है, लव एट फर्स्ट साइट होता है भाई, द नहीं लगता, लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है, मतलब नहीं हुआ है आप लोग, ठीक है। और आखिरकार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एट लास्ट कि एट द लास्ट, एट लास्ट होता है नहीं, एट लास्ट। तो एट फर्स्ट और एट लास्ट इसको ऐसे भी यूज करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से वो बदल सकता है, वो नियम का अपवाद नहीं है, ये बस ऐसे ही लिखा जाता है, ये बताया जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो एट लास्ट, ये जो आखिरकार वाला एट लास्ट है,
तो यहाँ जबरदस्ती आपको द नहीं घुसाना है। ठीक, तो इस सेंस में भी यूज करते हैं ना, एट लास्ट, एट फर्स्ट। ठीक है, प्रथम दृष्टि वाला जो रहता है, जैसे लव एट फर्स्ट साइट, तो वहां पे एट फर्स्ट अगर यूज होता है तो गलत नहीं है, ये बताना चाह रहा हूँ। बाकी फर्स्ट क्लास दिखा तो उसके पहले द लगाना है आपको, लेकिन ये सेंटेंस अलग है, ये वर्ड अलग है, इसको इस यूज में आखिरकार के लिए एट लास्ट बोलते हैं, एट लास्ट यूज होता है, तो वहां पे जरूरी नहीं आप बीच में द घुसा दो, एट द लास्ट नहीं, आखिरकार के लिए एट लास्ट ही होता है। प्रथम दृष्टि वाला जो रहता है लव एट फर्स्ट साइट वाला, वहां पे भी एट फर्स्ट होता है, ना कि एट द फर्स्ट। ठीक है, बाकी फर्स्ट और लास्ट दिखेगा तो वहां पे क्या लगना है, द लगना है। अब कुछ उदाहरण और लिखना। बताना सही है कि गलत। गो टू इतना प्रेशर के साथ कौन दादा कर रहा है? ठीक है, गो टू लास्ट रो कि गो टू द लास्ट रो? ठीक है, शी केम हियर लास्ट वीक कि शी केम हियर द लास्ट वीक? गलत, गलत। काहे? उसका नियम क्या? एट लास्ट वीक नहीं भाई, वो एट लास्ट में सिर्फ एक वर्ड बताया, आखिरकार। ऐसे देखो, मेरा इंग्लिश हिल जाएगा। ऐसा करो, इसका अलग नियम है, इसका अलग नियम है। ये नियम क्या बोलते हैं? फिर यहाँ पे भी तो लास्ट था ना, ठीक है, यहाँ पे भी लास्ट था, तो एट लास्ट नहीं, शी केम हियर लास्ट वीक। क्या होता है? जो भी दिन को दर्शाता है, समय को दर्शाता है, उसके पहले द नहीं लगाते। लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, तो वो क्या समय को दर्शा रहा है ना, दिन को, मंडे, नेक्स्ट मंडे। ठीक है, आई विल टीच यू दिस नेक्स्ट मंडे, द नेक्स्ट मंडे नहीं। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर, द लास्ट ईयर नहीं। ठीक है, तो वहां पे उसका एक अपवाद है, उस अपवाद को लिखिए, लिखना, अपवाद करके लिखना, एक्सेप्शन। अगर नेक्स्ट, नेक्स्ट या फिर लास्ट के बाद समय बताने वाले, या समय सूचक बोल सकते हो, समय बताने वाले, समय बताने वाले शब्द, समय बताने वाले शब्द का यूज हो, का यूज हो, तो द का यूज नहीं किया जाता, तो द का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अब वो समय बताने वाले शब्द को भी लिख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा किसकी बात कर रहा हूं। जैसे संडे, मंडे, वीक, वैसे अब ये दिन मिलके क्या बन गए? हफ्ता बन गया, वीक, फिर मंथ भी बन जाएगा, ईयर, एक्सेट्रा। यहाँ पे फिर उदाहरण आ गया। ठीक, तो एग्जांपल लिखना। अब आई मेट, मीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? मेट, मतलब मैं मिला, ये बताना चाह रहा हूं। आई मेट राहुल द लास्ट, मतलब आखिरी रविवार को मैं राहुल से मिला। ठीक है, तो आई मेट, मिला, आई मेट
राहुल, किसको मिला? राहुल को। द लास्ट संडे कि लास्ट संडे, तो ये गलत हो जाएगा, क्या होगा? द नहीं लगेगा, आई मेट राहुल लास्ट संडे। शी केम हियर लास्ट वीक, शी केम हियर लास्ट वीक, द लास्ट वीक नहीं है ना। ठीक, नेक्स्ट रूल लिखिए। समझ आ रहा नहीं? कि ज्यादा लगा है? लिखना नेक्स्ट रूल। जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो, कंपैरेटिव डिग्री समझते नहीं? बेटर वाला, बेटर, हायर, लोअर, स्मार्टर, वैसा। जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो, जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो और सिलेक्शन का भाव आए, और इसको अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमा में डालना, सिलेक्शन का भाव आए, सिलेक्शन का भाव आए, तो भी द का यूज किया जाता है, तो भी द का यूज किया जाता है। ठीक है, अब सुनने में भले अटपटा लगेगा ये सेंटेंस, लेकिन नियम तो यही कहता है। ये लिखे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो और सिलेक्शन का भाव आए तो द का यूज किया जाता है। अब ये रूल पढ़ने से आपको नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल देखने से ही समझ आएगा। अब देखना, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इस नियम को देखते चलना, और एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। He is stronger of the two boys, ठीक है, ही इज स्ट्रोंगर ऑफ द टू बॉयज। यहां पे द लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? काहे काहे वही बता दो। सिलेक्शन का भाव आ रहा है, उस दो लड़के में से वो बेहतर है, ज्यादा ताकतवर है, ये बताना चाह रहा हूं, है ना। तो ही इज स्ट्रोंगर ऑफ द टू बॉयज नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड यूज हुआ, स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना, स्ट्रोंगर। तो ही इज स्ट्रोंगर ऑफ द टू बॉयज नहीं, ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू बॉयज, ही इज द। अब भले सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन नियम यही कहता है, ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है। जैसे बुक के बीच में हमको डिसाइड करना होता है ना, सिलेक्शन का भाव होना चाहिए, मतलब ये किए, है ना। एक और एग्जांपल देखना, उसके बाद आराम से लिखना। जैसे कोई बोलता है सर ये बुक बेहतर है कि ये बुक बेहतर है, कंप्यूटर के लिए हरिराम पटेल अच्छा है कि परीक्षा मंथन है, मैं बोलूंगा दिस बुक इज बेटर, ठीक है, ऑफ द टू बुक्स। तो वहां पे बेटर के पहले क्या लगाना पड़ेगा मेरे को? दिस HR बुक is better of the two books. This HR book is better of the two books कि the better of the two books, ठीक है। सुनने में भले अटपटा लगेगा, लेकिन नियम क्या बोलता है कि द लगेगा कंपैरेटिव डिग्री के बोले। दिस HR book is the better of the two books, ठीक। अब धोनी फेवरेट प्लेयर है कि विराट फेवरेट प्लेयर है? धोनी, ठीक है, दोनों अपना जगह। चलो फिर भी कंपेयर कर लेते हैं। धोनी इज बेटर देन विराट कि धोनी इज द बेटर देन विराट? गलत। कब बोला ऐसा? यहां पे क्या लिखा है?
सिलेक्शन का बोध हो, यहाँ सिलेक्शन कर रहे हो क्या? नहीं, सिर्फ तुलना कर रहे हो आप धोनी विराट कोहली दोनों में। अगर बोलते धोनी और विराट कोहली में धोनी इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर तो वहां पे द लगता है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट तुलना कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं कर रहे हो, बस तुलना कर रहे हो। यहाँ सिलेक्शन कर रहे हो इस दो किताब में से, ये बेहतर है, तो वहां पे सिलेक्शन का भाव आ गया दो किताब। लेकिन अगर मैं बोलूं एचआर इज बेटर देन परीक्षा मंथन तो ठीक है, द बेटर नहीं लगेगा, लेकिन एचआर की तुलना नहीं कर रहा हूं, अब उसमें सिलेक्शन कर रहा हूं, ठीक है, सिलेक्शन कर रहा हूं, ये दो किताब है उसमें से एचआर को उठा रहा हूं, यहाँ पे सिलेक्शन का भाव नहीं आ रहा है, तो धोनी इज बेटर देन विराट ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। धोनी इज द बेटर नहीं, धोनी इज बेटर, क्लियर। इसलिए हम इसको सिलेक्शन को अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमा में डलवाया, तो यहाँ पे इसको लिख के काट देना, धोनी इज का है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या सिलेक्शन का भाव नहीं आ रहा है, सिलेक्शन का भाव नहीं है, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग, तुलना कर रहे हैं। जैसे आउट ऑफ कॉमर्स एंड मैथ्स, मैथ्स इज द बेटर, ऐसे बोल सकते, कॉमर्स और मैथ्स, मैथ्स इज बेटर देन कॉमर्स, तो वहां पे द लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आउट ऑफ कॉमर्स एंड मैथ्स, मैथ्स इज द बेटर सब्जेक्ट, ठीक है, तो वहां पे द लगाना पड़ेगा, क्लियर। ऐसे सेंटेंस सुने होंगे क्या, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा रिस्क लोगे जितना चाहोगे उतना मिलेगा, ठीक है। अभी उधर सिक्किम गया था तो वहाँ पहाड़ वाला एरिया में ऐसा बोले कि भैया जितना ऊपर जाओगे, नहीं रिस्क तो है ही, ठंडा लगेगा, द हायर यू गो द कूलर यू फील, ठीक है, द हायर यू गो द कूलर यू फील, मतलब जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा लगे। वहाँ एक बात अच्छे थे, साफ सफाई एकदम क्लियर, जैसे यहाँ नहीं था, वहाँ सब इतना ईमानदारी रखते थे कि जैसे गाड़ी में बैठे जहाँ पे कोई भी नहीं देख रहा है तो ऐसे कांच खोल के, हमारे लिए डस्टबिन कोई भी लेस चिप्स खाए तो ऐसा फेंकने, तो नहीं फेंके, तो बेचारा गाड़ी वाला रुक के उसको उठाया, नहीं नहीं ऐसे नहीं फेंकना, फिर बीच में फेंके, फिर उठाया, फिर याद आया कि हाँ नहीं करना है। वहाँ कहीं भी बीच में उतर के आप पौधों को पानी नहीं दे सकते, नहीं समझे, ठीक है। तो मेरे को पकड़ लिया था, पुलिस के पास जा रहा था, 5,000 फाइन लगा, 5,000 वाला हो गया भाई, छोड़ दे, मालूम नहीं, ठीक है, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। बर्फ को पानी दे सकते हो, पौधों को नहीं देते। बर्फ तुरंत पिघल जाता था। क्या हो गया? जय, चलिए लिखिए, रूल लिखना। देखो रूल में समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं हिंदी रूपांतरण उसका बता दिया, वो समझ आ गया। जितना अच्छा शॉट उतनी अच्छी फील्डिंग, जितना ऊपर जाओगे उतना डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा आपको, ठीक है। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा चांस बनेगा आपके पास होने का। ये जितना उतना रहता है वर्ड, तो उसको इसी तरीके से कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। लिखना रूल, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में किया जाता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण को बोलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो उसके पहले द का यूज करते हैं, द का प्रयोग किया जाता है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू विश द मोर यू गेट। ठीक, कई सारी किताब में बोलते हैं ना भाई, मांगो यूनिवर्स से मांगो, जितना ज़्यादा मांगोगे उतना मिलेगा। द मोर यू विश द मोर यू गेट। ये सेंटेंस सुने होंगे, द ग्रेटर द रिस्क
द ग्रेटर द रिस्क, तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ना उसके पहले क्या लग रहा है, द लगना है, द ग्रेटर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, नहीं द हायर द प्रॉफिट, द हायर द प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर। लिखना यूनिक, नेक्स्ट लिखना यूनिक, कोई चीज रहती है, यूनिक वस्तु है ना, यूनिक, यू नेक्स्ट रूल लिखना है ना, UNIQUE। यूनिक वस्तुओं के पहले भी द का यूज किया जाता है। यूनिक वस्तुओं के पहले भी द का यूज किया जाता है। अब यूनिक किसको मानते हैं, तो ऐसे माना जाता है यूनिक मतलब जो और दूसरा ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे अर्थ को मानते हैं, हाँ, द अर्थ, द सन, द यूनिवर्स, द मून। अब बोलोगे नहीं भाई सन तो और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, तो नहीं, अब इसको माना जाता है तो माना जाता है द अर्थ, द सन, द यूनिवर्स, द मून। अब ऐसा नहीं आप अपने आप को यूनिक मान रहे हो तो द योगेंद्र, ऐसा नहीं, ठीक है। द अर्थ, द सन, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया आपके लिए नहीं रुकेगी, द वर्ल्ड विल नेवर वेट फॉर यू, ठीक है। सुनो, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं अंग्रेजी में।